हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी टोटल स्ट्रेटेजी। मैं हूं आपका दोस्त विशाल अग्रवाल। दोस्तों, कल जो आज की एक्सपायरी जो हमने देखे थे, जिस हिसाब से हमने प्रिडिक्ट किया था उस हिसाब से मोमेंटम आया। पहला प्रिडिक्शन जो हमने किया था कि पॉसिबल हो सकता था जो गैप अप गैप डाउन नहीं होगा, और वही हुआ। और उस हिसाब से पर्टिकुलर जो हमारा पैटर्न था उसने गैप फिल किया। तो दोस्तों, पहली तो ये चीज़ तो मैंने बताया था कि कुछ कुछ लोगों का कमेंट ये भी था कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। दोस्तों, बात तो सही है, या ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बट लॉजिकली क्या है, कंफ्यूजन यही होता है कि हमें पता होता है या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन लेवल्स नहीं पता होता है। तो दोस्तों, लेवल्स के हिसाब से ही मैंने किया था। आपने देखो, मार्केट ने जो टेस्ट किया था, यही चीज ट्रेडर को समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमें सब चीज पता होकर भी हम किसी चीजों में इन्वॉल्वमेंट रह के रह जाते हैं। तो दोस्तों, सिंपल सिस्टम वाइज में हम लोग ने गए थे कि प्योर बेस्ड अपॉन प्राइस एक्शन के हिसाब से कि अगर इसके नीचे सस्टेन होता था तो पॉसिबिलिटी रेंज हुई और उसी तरह से बना। करेक्ट। अब मैं जब 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने सजेस्ट जो किया था, करेंटली हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे है, तो मैंने ये कहा था कि अगर इसके ऊपर 100 के ऊपर सस्टेन होगा तो ही पॉसिबिलिटी बन सकती है, अनलेस एंड अनटिल इसका नीचे डाउन ट्रेंड रहा। तो हम जब देख रहे थे ये डाउन ट्रेंड था और इसने गैप फील किया, ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन स्टिल था। तो यहां से मान के चलो जो भी रेंज था 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस के हिसाब से इसने पर्टिकुलर जो फॉल दिया है वो करीबन करीबन आप देख सकते हो अच्छी तरह से कि इसने करीबन 135 का पॉइंट्स में हमें गिरावट दी इसके अंदर। क्लियर। तो दोस्तों, इसमें जो था आइडली हमारा प्राइस एक्शन को फॉलो करना था, और उस हिसाब से जो देखा हमारा परफेक्टली नीचे लैंडिंग हो गई, और इसने पॉजिटिव कैंडल और डॉजी कैंडल बना के इसने क्लोज दिया। तो हम कल के दिन देखेंगे कि इसके अंदर क्या सिचुएशन बन सकती है, हम क्या इसके अंदर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, किस तरह से एजम्पशन होनी चाहिए, और हमारा किस तरह से ट्रेड सेटअप होने का। तो दोस्तों, जानने के लिए मैं इसलिए ये कहता हूँ कि पूरा चीजें सेशन देखिए, फिर उसके बाद आप अपना एक ट्रेड सेटअप बनाइए। हो सकता है कुछ आपको मुझसे या मुझको आपसे सीखने का मौका मिल सकता है, हम दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होती है। तो दोस्तों, निफ्टी के अंदर जो हमारे लिए कल के लिए ट्रेड पॉसिबिलिटी होती है, तो पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, पहले सबसे पहला काम हमेशा ध्यान रखना है, आप कोई भी चीजें सीखो या ना सीखो, सबकी गाड़ी फिबोनाची पे रुकेगी। कोई चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, सबकी गाड़ी फिबोनाची रुकेगी। भले चाहे वो वुल्फेव यूज करता हो, इलॉइड वेव्स करता हो, हार्मोनिक करता हो, सबका समाधान इसी के अंदर है। तो मैं हर ट्रेडर से यही कहता हूं, क्योंकि फिबोनाची इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बहुत सिंपल चीजें सिर्फ आपको प्राइस सिचुएशन के हिसाब से फॉलो करना पड़ता है। तो आपका ज़्यादा समय लेते हुए मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाता हूँ। अब जब मैंने ये सिचुएशन बनाई, अगर आप देख रहे हो जिस हिसाब से सिचुएशन बन रही है, तो ये करंटली 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, तो मैं उसको एक काम करता हूँ, थोड़ा हायर टाइम फ्रेम चले जाता हूँ 1 आवर पे, ताकि हमें थोड़ा अच्छे से क्लियरली नजर आए। तो पहली तो चीज़ दोस्तों एक ये चीज़ है कि कल सिचुएशन क्या करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ का एक रिट्रेसमेंट बाकी है, ठीक है। अगर पॉसिबिलिटी होती है तो हमें पता है, अगर ये रिट्रेसमेंट नीचे होएगा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसका जो फॉल, एक एजम्पशन लेके चलेंगे कि यहाँ पे होगा। क्लियर। जैसी इसके नीचे जाएगी तो 70 पॉइंट्स का फॉल होगा, लेकिन दोस्तों मैं आपसे ये कहूंगा, 70 पॉइंट के लिए आप कोई भी ना पुट बाय करो ना कॉल बाय करो, जो भी है वेट एंड वॉच करो। एक सिचुएशन, एक टाइम आने दो, टाइम के हिसाब से आप प्लानिंग करोगे ना, तो उसमें आपको अच्छी प्रोबेबिलिटी चांसेस बढ़ जाती है। तो अब यहाँ पे 70, अब वहां पे कम से कम 130 पॉइंट की प्रोबेबिलिटी थी। यहाँ पे अभी आपको मान के चलो नीचे गिरेगा तो कितना गिरेगा, 100 पॉइंट्स का नजर आ रहा है, लेकिन दोनों चीजों में डिफरेंस है। चलो मान के चलो, आपने हमने एक्सपायरी के दिन क्यों पॉसिबिलिटी किया, क्योंकि उसके अंदर वॉलेटिलिटी दिखने को मिलते हैं। अब जो कल का है, अब जो कल का दिन के हिसाब से अगर हम जब देख रहे हैं, तो कल कोई एक्सपायरी नहीं, एक नया है, तो उसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है कि
रेंज मार्केट की सिचुएशन और समझिए कि उसका साइकोलॉजी एक अलग चलेगा फ्राइडे के दिन। तो फ्राइडे के दिन दरअसल बहुत जन ब्लैक फ्राइडे भी कंसीडर करते हैं कि हाँ भाई वॉलेटाइल भी नजर आती है, लेकिन इसके अंदर सिचुएशन में हमें एक चीज लेवल ध्यान रखनी है, वो है 14,080। अगर 14,083 के नीचे अगर कैंडल सस्टेन करता है, दोबारा ये ध्यान मैं वापस कहूंगा कि अगर सस्टेन करता है तब जाके इसकी नीचे की फॉल एक्सपेक्टेशन है, तो तब जाके वो 100 पॉइंट्स को फॉल एक्सपेक्ट करेगा। अनलेस एंड अनटिल हो सकता है मार्केट गैप डाउन दे दे, गैप डाउन देके यहां पे सस्टेन होके जंप दे दे। क्लियर? गैप अप दे दिया तो गैप अप दे दिया तो हो सकता है गैप अप पे वापस दोबारा आके या फिर ऊपर मोमेंटम हो जाए। ठीक है, अगेन दोनों में से कहीं ना तो कहीं जाएगा, गैप अप जाएगा, लेकिन कौन से लेवल अगर गैप अप होता है या गैप डाउन होता है तो हमारा ट्रेड डिसीजन कैसे होना चाहिए। मान के चलो पहले फ्राइडे के दिन अगेन फ्लैट मार्केट रहा, अगर इसके नीचे जाता है तो हम वेट करेंगे। ठीक है, हम वेट करेंगे इसके अंदर आने के लिए। जैसे ही ये इसके नीचे आएगा तो हम वेट करेंगे यहाँ की कोई पॉसिबिलिटी रेंज बनने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कोई बनेगा उस वक्त के हिसाब से हम देखेंगे कि कौन सी सिचुएशन, कैंडल या क्या पर्सपेक्टिव बनता है, उस हिसाब से हम देखेंगे। क्लियर? इसके नीचे जाता है तो यहाँ पे अगर मान के चलो सस्टेन होने के बाद कोई पॉसिबिलिटी अच्छी कैंडल बनी है, मोमेंटम बनी है, तो आप इसका 5-10 पॉइंट या बेसिकली 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके चलिएगा। तो मान के चलो मैं आपको एक अंदाजा बता देता हूँ इसका। इसका जो स्टॉप लॉस आप लेके चलोगे वो 14,810 का आप अंदाजा स्टॉप लॉस लगा के चलो, ताकि 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ठीक है, ये 1483 यहाँ पे कोई सपोर्टिव मार्केट सस्टेन करता है तो 20 पॉइंट का नीचे का स्टॉप लॉस लगा लो। मोटा मोटी 20-25 पॉइंट का ही बेसिकली स्टॉप लॉस और टारगेट होता है, जिसमें अगर कोई नेकेड ऑप्शन भी बाय करता है तो भी आपका नुकसान ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, स्टॉप लॉस गया तो कोई बात नहीं, ये एक बार होएगा लेकिन दूसरे हर बार नहीं होता है। ठीक है, अब इसके अंदर सिचुएशन जब आएगी तो ये था डाउन ट्रेंड के हिसाब से कि अगर यहाँ पे नीचे आता है तो आपको देखना है कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। नीचे जाएगा तो आपको ज्यादा नहीं, अगर मान के चलो आप कर भी रहे हो सकता है मार्केट यहां से भी बाउंस बैक दे सकता है। क्लियर? अगर यहां से बाउंस बैक दे दिया तो हमारी ये रेंज की कोई उम्मीद नहीं है। अब पॉसिबिलिटी ये है कि ये यहां से भी यू टर्न ले लेता है, तो यही कारण है कि हमें वेट एंड वॉच करना है। यहाँ पे हमने क्यों नहीं वेट एंड वॉच किया? क्योंकि हमें पूरा नजर आ रहा था कि ये गैप फिल तो करेगा ही करेगा। अब इसने क्या किया था? ट्रैप दे दिया था। देखो चीजों को समझिए आप कि इसने क्या किया था, पहले जो 1 आवर की ये कैंडल दिखाई दे रही है उसने छोटा सा गैप देके लोगों को, जो बायर्स को ट्रैप दे दिया था। मैंने भी टेलीग्राम में इस पे एक बेसिस पे बाय कर दिया था, वो रिस्क बेसिस था, लेकिन वो कॉस्ट टू कॉस्ट मैं तो फॉलो किया हूँ स्टॉप लॉस के हिसाब से, जो मैं स्टॉप लॉस को एग्जिट कर दिया, लेकिन उसमें मुझे इंटेंशन पता चली और मैंने वो टाइम पे उसको एग्जिट कर लिया। मान के चलो आपने लॉस में एग्जिट किया हो तो हमें एक लेवल पता था, बैंक निफ्टी बेसिस पे था वो, तो वो उस हिसाब से था, लेकिन निफ्टी में कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आई और हमें शार्पली प्रॉफिट मिल गया। क्लियर? एक वो था। अब इसके अंदर क्या है, हमें रिट्रेसमेंट दिख रहा है, लेकिन ये भी दिख रहा है कि या एक रिट्रेसमेंट से बाउंस बैक देगा या दो देगा। अब ये नहीं पता होता है लाइव एनालिसिस में, मार्केट को एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन लेवल्स हमेशा आपको दिमाग में याद रखना है। पूरा मैथमेटिक्स का गेम होता है, आपको लेवल्स याद रहेंगे तो सारे काम होंगे। लेवल्स आपको याद रहेगा, आपको पता है, अगर आपका तय रहेगा कि आपकी बाइंग सिचुएशन, आपको ट्रेड सेटअप कहाँ कहाँ लेनी है, उस हिसाब से मान के चलो ये नीचे गिरा तो हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, इधर से आएगा, इधर देखेंगे, फिर पोजीशन बनेगी। हाँ, लेकिन इसके नीचे जाता है, करेक्ट, अगर मान के चलो 820 815 के नीचे सस्टेन होता है तो डेफिनेटली वहां पे हमें पीई को बाय कर लेंगे, जो इसके ऊपर 20-25 पॉइंट का हम स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं। क्लियर? अब जैसे ही ये नीचे जाएगा तो हमारे पास अगेन टारगेट नजर आता है। यहाँ पे तो एक बड़ा टारगेट मिल जाता है हमें, यहाँ पे एक बड़ा टारगेट मिल जाता है, उस पॉसिबिलिटी की रेंज के हिसाब से वर्किंग स्टाइल हो जाएगी। अब मान के चलो गैप अप होता है या इसकी पॉसिबिलिटी गैप अप क्या है, बाइंग चांसेस क्या है? तो दोस्तों बाइंग चांसेस में इसके अंदर फिलहाल
यही रेंज की नजर आ रही है, तब हम वेटिंग करेंगे क्या है। कल गैप अप हो गया तो गैप अप के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारे रेंज ये आ जाएगी। अब ये डे हो गया है, ये पुराना पिछला कैंडल था, अब ये डे का कैंडल हो गया। तो डे का जब अगर ब्रेकआउट होगा या सस्टेन होगा तब उसकी एक नई स्टोरी बन सकती है। लेकिन अगर इसके अंदर ही मार्केट चालू रहा, ठीक है, मान के चलो अगर ये रिट्रेसमेंट से मान के चलो छोटा सा गैप हुआ और कैंडल यहाँ पे ही सस्टेन कर रहा है, ठीक है, तब आप यहाँ पे कैंडल सस्टेन कर रहा है तो यहाँ पे 20 से 25 या 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के हमारे लिए ये एक बड़ा रेंज, प्रॉफिट रेंज बन सकता है। ठीक है, ये इसके ऊपर जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा ये वाले लेवल से, तो हमारे लिए डेफिनेटली जो दूसरे टारगेट है वो यहाँ पे आ रहे हैं 147 से लेके दूसरा जो टारगेट आता है यहाँ तक। तब हमारे लिए रिस्क रिवार्ड के हिसाब से प्रोबेबिलिटी चांसेस और प्रॉफिट चांसेस बढ़ जाती है। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीई को बाय करके रख लेंगे। एक हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी नजर ले लेते हैं। ठीक है, मोस्टली बहुत जन 5 मिनट को टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं, तो उस हिसाब से भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो पहली तो चीज ये बता दो, देखो ये दिन का हाई है और ये दिन का लो है। ठीक है, ये एक बन गया सपोर्ट रजिस्टर। ठीक है, जो गैप फिल हो गया। अब इसके हिसाब से देखेंगे 5 मिनट्स के हिसाब से तो एक सबसे छोटा सा ब्रेकआउट है ये ट्रेंड लाइन का सबसे छोटा ब्रेकआउट है। इस हिसाब से देखेंगे तो आपकी स्टॉप लॉस कितनी बन गई, डे का लो। डे के लो के हिसाब से जो हुआ, अगर डे के लो के हिसाब से जाता है तो हमारा कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड के हिसाब से बनेगा, लेकिन इतना नहीं बनेगा। अब सिचुएशन कैसी बनेगी, अगर ये रेंज रहा, मार्केट यहीं सस्टेन रहा, तो जैसे ही इसके ऊपर सस्टेन करेगा 950, तो इसका 950 के बाद इसका जो टारगेट आएगा वो है 970। 970 के बाद इसका टारगेट, तो पॉसिबिलिटी रेंज बढ़ जाती है इसकी कि 50 टू 70 पॉइंट्स की रेंज यहाँ पे आपको साइमल्टेनियसली मिल सकती है। क्लियर, यहाँ एक, अब इसके ऊपर जैसे सस्टेन करेगा और पॉसिबिलिटी आएगी। तब मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाता हूं तो यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल भी पैटर्न फॉर्मेशन में बना हुआ है, तो हम मार्कडाउन के हिसाब से सिंपली लेंगे कि अगर जैसी ही आप नोट डाउन कर सकते हो और ट्रेड लेने से पहले आप एक सेल्फ स्टडी जरूर कर लीजिएगा। अगर मान के चलो ये कल के दिन 90-50 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपका स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली डे लो के, जो प्रीवियस डे लो के हिसाब से बनता है। ठीक है, प्रीवियस डे लो के हिसाब से बनता है और उस हिसाब से आप एंट्री लेके आपके लिए जो टारगेट है वो बनेगा 72, करीबन 130 पॉइंट्स के रेंज में। क्लियर, अब फिबोनाची बेस के हिसाब से जब हमने देखे थे, ठीक है, अगर हम फिबोनाची के हिसाब से देखें तो सिचुएशन क्या बन रही है। ठीक है, मैं ये वापस से ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ और फिर फिबोनाची बना रहा हूँ। फिबोनाची के हिसाब से रिट्रेसमेंट में जब हम नोटिस कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि अगर कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करेगी तो देखो दोनों चीजों का लॉजिक एक ही बैठ रहा है, तो ऑटोमेटिक तो हम अब इसको हटा देंगे, हम इसको हटा देंगे और ये नोटिस करेंगे ये वाला पॉइंट, तो 14,960 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तो 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस बेसिस या फिर इसको देके फिर ये पॉसिबिलिटी रेंज बन सकती है। तब यहाँ पे हमारा यहाँ से जो है आप यहाँ से सीई बाय कर सकते हो। अगेन छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो रख सकते हो, लेकिन ये पैटर्न इनवैलिड कब होगा, ये थियरी इनवैलिड तब होगी जब ये इसके नीचे सस्टेन होगा। लेकिन इसमें एक और ड्रॉबैक चांसेस क्या है कि इधर सस्टेन होके पुल बैक आ सकता है। करेक्ट, इसके वजह से अब क्वेश्चन ये आता है करे तो क्या करे, करे तो सिंपल माइंड में आपको ये बिठाना है कि अगर इसके ऊपर कैंडल सस्टेन करता है तो आप 20 से 25 पॉइंट को स्टॉप लॉस लीजिए, बाय कीजिए, चैप्टर खत्म कीजिए, फिर आप इन स्टोरी को रीड मत कीजिए। ठीक है, डाउन ट्रेंड के हिसाब से जो है इसके नीचे अगर सस्टेन करना शुरू करेगा तब जाके आप 20 25 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के उसको पी को आप बाय कर लीजिए। ये एक सिंपल सिचुएशन होता है, क्योंकि क्या होता है जब हमारा ट्रैप, साथ ही साथ हमारा ब्रेन भी ट्रैप हो जाता है कि सपोर्ट इधर भी है इधर भी है, तो आप हर चीज को फॉलो
बहुत डिफिकल्ट होता है सिचुएशन करने के लिए। फिर क्या होता है, यहाँ से आपके लॉसेस बढ़ जाते हैं। आप क्या करोगे, यहाँ करोगे, यहाँ पे एवरेज करोगे, हो सकता है आपको यहाँ से बाउंस बैक भी दे दे, खुशी भी मिल जाए। लेकिन सिचुएशन क्या होता है, हर ट्रेडर वो पॉसिबल नहीं कर सकता है। जिसकी रिस्क होती है वो रिस्क करके होता है। डेफिनेटली मार्केट में जो रिस्क लेता है पैसा उसी को बनता है, लेकिन सेफ ट्रेडर्स का भी पैसा बनता है। तो सेफ ट्रेडर्स के लिए ये एक सिंपल अपॉर्चुनिटी लिखेंगे तो बेहतरीन होगा। तो ये थी दोस्तों निफ्टी एनालाइज, निफ्टी प्रिडिक्शन फ्राइडे के दिन के लिए। आई होप अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले। तो दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी ट्रेडिंग डे।